हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टेरो। ये मंथली रीडिंग है। नवंबर का महीना स्टार्ट होने जा रहा है। उस दौरान सजिटेरियस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ। करियर और रिलेशनशिप दोनों को अलग-अलग डिस्कस करूँगी। एडवाइस के अलग-अलग कार्ड्स भी मेरे पास मौजूद हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहूँगी। न्यू ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने अपनी जो पर्सनल रीडिंग्स हैं उनकी प्राइसेस लो की हैं। तकरीबन 20% तक ऑफ़ है। तो अगर आप 30 मिनट्स का सेशन या 15 मिनट्स का सेशन लेना चाहें तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल हैं और हो सकता है कि आपसे फुली या पार्शली रेजोनेट करें। तो स्टार्ट लूँगी मैं विद द रिलेशनशिप और देखते हैं कि सजिटेरियस लोग जो हैं वो नवंबर में क्या उनके लिए सिचुएशन है। ऐसा है जैसे पर्सन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है और लेकिन उनके साथ जो कम्युनिकेशन है या जो रिलेशनशिप है वो बावजूद बहुत ज़्यादा आपकी कोशिश के, बहुत एफ़र्ट के भी वो चलाना बहुत मुश्किल था पिछले कुछ अरसे में। और ऐसा हो सकता है कि आपने तकरीबन एक साल पीछे एक साल जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए गुजारा और आपने बहुत सारी बातें बर्दाश्त की, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बर्दाश्त की। और फिर कुछ अर्सा पहले, ये पिछले 1-2 महीने की बात हो सकती है, टावर का कार्ड है जो कि डिवाइन इंटरवेंशन की बात कर रहा है यहाँ पे। और यूनिवर्स की तरफ से कुछ ऐसा हुआ जिसने आप दोनों को एक तरह से ब्रेकअप कह लें आप इसको, या एक ऐसी स्टेज पे लाके खड़ा किया जहाँ पे इंसान दोबारा से अपने आप को रिकैलिब्रेट करता है कि हम कहाँ खड़े हैं। आप दोनों ने किया अपने आप को कि हम कहाँ खड़े हैं और हमने क्या करना है और रिलेशनशिप को कैसे चलाना है और क्या ये रिलेशनशिप रखना है या नहीं। मतलब इस तरह की सब बातें जो हैं वो हुई। अब जबकि ये महीना स्टार्ट हो रहा है तो आप ज़ाती तौर पे बहुत ज़्यादा टेंस हैं कह लें या डाउटफुल हैं और आप इस पर्सन को शायद दोबारा चांस नहीं देना चाह रहे। और आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये पर्सन जो है ये इसने आपको गोस्ट किया हुआ है या ये आपसे कम्युनिकेशन में नहीं है और आप इनके साथ कोई बात नहीं करना चाह रहे। और आपने ये भी सोचा हुआ है जब ये महीना स्टार्ट हो रहा है, हो सकता है ये बात आपके जहन में हो कि अब अगर इसने मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश की तो मैंने इसको कोई जवाब नहीं देना। 7 ऑफ यहाँ पे वॉन्ड्स मौजूद है, 7 ऑफ सोर्ड्स मौजूद है, 2 7 के नंबर हैं। और हो सकता है, अच्छा ये चीज़ जो है जब हम रिपीटिंग नंबर्स की बात करते हैं तो नंबर, हर नंबर की एक अपनी करैक्टरिस्टिक होती है, एक अपनी वैल्यू होती है, एक अपना इन्फ्लुएंस होता है जो बेसिकली सामने आ रहा होता है जब हम वो नंबर बार बार देख रहे होते हैं। और ये हो सकता है कि आप लोग 7 की सीरीज़ में नंबर देख रहे हो। आपको अपने आप को ग्राउंड रियलिटीज़ से ऊपर उठा के स्पिरिचुअली अपने आप को, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम के ऊपर कि आप अपने आप को स्पिरिचुअली अपलिफ्ट करें। स्पिरिचुअल अपलिफ्टिंग का मतलब ये होता है कि मेडिटेशन करें, अपनी जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, लोअर चक्रास की एनर्जीज़ हैं, उनको थोड़ा ज़रा आपको रेगुलेट करने की ज़रूरत है। अच्छा, तो अब आपके जहन में इस टाइम पे ये है कि भाई अगर इसने मुझे बुलाया भी तो मैंने कोई जवाब नहीं देना। ऑन द अदर हैंड पर्सन जो है, आप तो उसको बहुत नेगेटिवली देख रहे हैं, लेकिन पर्सन जो है वो अपने एंड के ऊपर परेशान नज़र आ रहा है कि वो आपसे रिकनेक्ट जो है वो कैसे करेगा या करेगी। और यहाँ पे एक तरफ मैजिशियन का कार्ड है, दूसरी तरफ जस्टिस का कार्ड है। 2 मेजर आर्काना है जो कि आपके एक तरफ आपके फियर्स को शो कर रहा है, एक तरफ आपकी एक्सपेक्टेशन को शो कर रहा है। आप एक तरफ ये चाहते हैं कि चीज़ें जो हैं वो रिस्टोर हो जाएं, लेकिन वो रिस्टोर किस बेस के ऊपर हों, वो इक्वल गिव एंड टेक की बेस के ऊपर हों। अदरवाइज़ आपको इस सारे सूरत हाल को बेहतर बनाने में या इसके ऊपर काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि पिछले कुछ अरसे में, जैसे मैंने कहा कि चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल थी, तो अब जो है वो ग्रेजुअली सूरत हाल आपकी फ़ेवर में हो रही है। 10 ऑफ वॉन्ड्स से बाद 7 ऑफ वॉन्ड्स और फिर 4 ऑफ वॉन्ड्स पे आ रही है एंड ऑफ द मंथ तक। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप दोनों चाहें अगर तो ये जो एक रिलेशनशिप है इसको बेहतर बनाया जा सकता है। यहाँ पे मेरे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स है। दैट शोज़ कि ये पर्सन जो है ये आपसे रिकनेक्ट होना चाहता है, री इस्टेब्लिश करना चाहता है अपने रिलेशनशिप को। एक ये भी चांस हो सकता है कि आप लोगों का ये एक कमिटेड रिलेशनशिप हो और आप लोगों ने
एक अपने लिए रास्ता जो है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करना है विद दैट कमिटमेंट जो कि ऑलरेडी हुई है। और कुछ केसेस में ये बात होगी कि चूँकि ये एक कमिटेड रिलेशनशिप है, हो सकता है कि बच्चे भी इन्वॉल्व हों, तो रिलेशनशिप को कैसे कैरी ऑन किया जाए ये बात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, दो लोग ऐसे जो कि फील करते हैं कि उनके साथ बिट्रेल हुआ है, लेकिन साथ ही साथ डेथ का कार्ड जो है ये आपको मजबूर कर रहा है कि एक ये जो साइकिल चल रहा है इसको ख़त्म किया जाए। अपने अपने एक्शंस के ऊपर ख़ुद गौर करके अपने लिए एक रास्ता बनाया जाए। और ये रास्ता चूँकि यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स और 4 ऑफ वॉन्ड्स, आई ट्रूली बिलीव कि ये रास्ता जो है ये ऐसा होगा जिसमें दोनों लोग इकट्ठे रहेंगे रादर देन कि अलग-अलग हो जाएं। अच्छा, यहाँ पे जो एडवाइस के कार्ड्स हैं उसमें पहला कार्ड बिटर स्वीट का कार्ड है। इसमें कोई शक नहीं है कि सिचुएशन में बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन है, और आपको कभी तो आपको लगता है कि ये बिल्कुल ख़त्म हो गया है, कभी फिर कुछ सिलसिला शुरू होता है, और ये पिछले काफ़ी अरसे से शायद ऐसे ही चल रहा है, ऐसा ही अप एंड डाउन चल रहा है। लेकिन ये चीज़ जो है इससे आपको अपनी सेल्फ़ वर्थ जो है वो पता चल रही है। अगर आप दोनों के दरमियान में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको दूर करने की कोशिश करें, लेकिन ये चीज़ हमें प्रूव करती है कि ये पर्सन भी आपके बगैर नहीं रह सकता या नहीं रहना चाहता, मेल और फीमेल जो भी है, ठीक है। तो ये एक तरफ आपकी सेल्फ़ वर्थ को बूस्ट करती है बात, दूसरी तरफ ये है कि आपको इस बात के ऊपर भी लेकर आ रही है कि चीज़ों को ठीक करने की एक दफ़ा फिर कोशिश करनी चाहिए रादर दैन कि आप सब एफ़र्ट्स को रिफ्यूज़ करते हैं। तो मेरा ये ख़्याल है कि एंड ऑफ द मंथ जो है वो काफ़ी सिचुएशन आपकी इम्प्रूव हो सकती है। ओके जी, अब हम आ जाते हैं करियर के हवाले से जो मामलात हैं। करियर के जो मामलात हैं वहाँ पर भी चेंज आ रहा है। पहला कार्ड ही क्लाउड्स और शेप शिफ्टिंग का कार्ड है। तो जैसे कि मैंने कहा कि पिछले कुछ अर्से का टाइम पीरियड काफ़ी डिफ़िकल्ट हो सकता है कि आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हो सकता है कि आप में से कुछ लोग स्टडी भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, सो चीज़ों का बर्डन जो है वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा था। हो सकता है कि पिछले कुछ अरसे के दौरान आप लोगों को कहीं जॉब से फायर कर दिया गया हो, ठीक है, या कुछ इस किस्म की बात हुई हो वर्क प्लेस के ऊपर जहाँ जिसने आपको मजबूर किया हो कि नहीं मुझे ये काम नहीं करना, या मुझे अपने लिए कुछ अलहदा से सोचना है। और अपने लिए कुछ अलहदा से जो काम करना है उसके हवाले से ये बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि आपको या तो आप ऑलरेडी एक काम के एक्सपर्ट हैं, तो फिर आप एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से निकल के अपना छोटे लेवल पे एक काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर अभी आप ख़ुद लर्निंग स्टेज के ऊपर हैं, ठीक है, प्रैक्टिस नहीं है आपकी, तो फिर ये जो एक डिसीजन आप सोच रहे हैं या ये जो बात आप एक सोच रहे हैं ये थोड़ी ज़रा अहमकाना हो सकती है, इम्पल्सिव हो सकती है। इतना इम्पल्सिव किस्म का फ़ैसला नहीं करें आप, और जब तक आप एक स्टेबल पोजीशन में नहीं आ जाते इन द सेंस ऑफ एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस, ठीक है, मनी, तो तब तक आप जो है वो अपनी सिचुएशन को यहीं पे कैरी ऑन करें। और अच्छा, ये भी मुझे महसूस हो रहा है ये एक छोटे पोर्शन के लोगों के लिए हो सकती है ये बात जो मैंने अभी कही है। ये भी बात हो सकती है कि आपको इस महीने वो लोग जो कि जिन जॉबलेस थे, जिनको फायर किया गया, इस महीने कोई नई अपॉर्चुनिटी मिले काम के हवाले से, मिल के काम करने के हवाले से, कहीं कोलैबोरेशन भी हो सकती है और जॉब ऑफ़र भी हो सकती है, तो आपको इसको ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे पहला कार्ड जो है ना एडवाइस का, वो क्लाउड्स का कार्ड है कि जो भी अभी महीने के स्टार्ट पे या अक्टूबर के एंड पे सिचुएशन बनी हुई है और बज़ाहिर आप उसके हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं, आपको लगता है कि ये जो जॉब से आपकी रेजिग्नेशन हुई है या आपको निकाला गया है, दैट इज़ वेरी हॉरेबल, और ये कब कैसे ठीक होगा और आप कैसे इसको दोबारा अपने आप को इस्टेब्लिश करेंगे। तो पहला कार्ड ही हमें ये बता रहा है कि चीज़ें जो हैं वो तेज़ी से बदलने वाली हैं, और अपने आप को तैयार रखें, किसी टाइम भी कोई भी बात हो सकती है और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम या वक्त जो है वो नहीं लगेगा। दूसरा कार्ड जो है वो एंसेस्टर्स और जनरेशंस का कार्ड है। इस टाइम के ऊपर चाहे हालात जितने भी मुश्किल हैं, आपने अपने अंदर नेगेटिविटी को नहीं लेकर आना या डिसअपॉइंटमेंट को नहीं लेकर आना। अपनी इनोसेंट साइड जो है, अपनी पर्सनालिटी की इनोसेंट साइड, वो साइड जिस तरह बच्चा होता है ना, हम बच्चा माँ बाप के ऊपर ट्रस्ट करता है, तो ऐसे ही आपको भी यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना है कि जो भी होगा आपके लिए फेवरेबल होगा, जैसा भी होगा आपके लिए बेस्ट होगा। चाहे अभी बज़ाहिर
सिचुएशन बहुत मर्की है और आपको कुछ क्लैरिटी नहीं है, स्टिल ये कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं कि बहुत जल्दी जो है वो सूरत हाल चेंज होने वाली है। आप में से कुछ लोग हो सकता है, ख़ास तौर पे अगर आप लोगों को फायर किया गया है, तो कुछ लोग हो सकता है कि ये सोच रहे हों कि किसी ना किसी अंदाज़ में लीगली भी इस चीज़ को उठाया जाए और ये कैसे ऐसा कर सकते हैं। एक ये भी कुछ लोगों के जहन में हो सकता है, और इस पॉइंट के ऊपर भी मिलके काम करने की कोशिश जो है वो डिफरेंट लोगों को अपने साथ इन्वॉल्व करके हो सकता है कि कुछ लोग ये भी प्लान कर रहे हों। लेकिन बहरहाल एंड ऑफ द मंथ आपके करियर के हवाले से मामला जो हैं वो कहीं ना कहीं बेहतर अंदाज में मौजूद होंगे, जो कि यहाँ पे कार्ड्स की डिस्क्रिप्शन है। सो ये थी रीडिंग जो कि सजिटेरियस लोगों के लिए थी। सन मून एंड असेंडेंट फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से ही मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।